कहाँ है? तो बच्चे जब पूछा करें कि भगवान कहाँ है, तो आप बच्चों को कैसे समझाया करो, मैं आपको समझाकर बताता हूं। ये हर प्रश्न का उत्तर ये गुलाब देगा। जब आपके बच्चे कभी भगवान को लेकर कोई सवाल करें तो सबसे पहले बच्चों से बोलना, बेटा एक गुलाब लेकर आओ, या फिर आप ही एक गुलाब लाओ। इस गुलाब में हर प्रश्न का उत्तर है। अब पूछो कैसे, तो सुनो। जब आपका बेटा पूछे कि पिताजी, माँ, दादी, दादा, ये भगवान कहाँ है, तो आप बच्चे से बोलना, बेटा इसे जरा सूंघो। हाँ, बच्चा सूंघेगा। फिर आप बोलना कि बेटा इसमें खुशबू है क्या? बच्चा बोलेगा है। तो आप पूछना कि बेटा इसमें खुशबू कहाँ है, तो वो बोलेगा पूरे गुलाब में खुशबू है, सब जगह खुशबू है। तो आप बोलना कि बेटा जैसे गुलाब के प्रत्येक कण में, प्रत्येक हिस्से में खुशबू व्याप्त है, उसी तरह जैसे गुलाब में खुशबू है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में खुशबू की तरह भगवान समाये हैं बेटा। अब बेटा पूछेगा कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, तो फिर यही उत्तर है कि गुलाब में खुशबू है, क्या तुम देख पा रहे हो बेटा? पूछो आप अपने बच्चे से सवाल करो कि बेटा इस गुलाब में खुशबू है, क्या आप देख पा रहे हो? तो बच्चा बोलेगा नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको बोलना है कि बेटा जब गुलाब की खुशबू को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप गुलाब की खुशबू ले पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इस खुशबू को ग्रहण कर पा रहे हैं, उसी तरह बेटा जैसे गुलाब में खुशबू तो है पर दिखाई नहीं पड़ रही है। अब ना दिखने से आप ये नहीं कह सकते कि गुलाब में खुशबू नहीं है। अब आप कहो कि खुशबू है तो दिखाओ। खुशबू होती तो है, दिखाई नहीं जा सकती बेटा। उसी तरह ईश्वर होता है, दिखाया नहीं जा सकता बेटा। ये देखने का विषय नहीं है, तो फिर किसका विषय है? चलो, ये गुलाब में जो खुशबू है, आपके पूरे शरीर में इस गुलाब की खुशबू को कहां से ग्रहण किया जा सकता है? बोलो। आप नाक को बंद कर लो, नाक को बंद करके आप गुलाब की खुशबू आंखों से लो, क्या ले पाओगे? गुलाब की खुशबू कान से लो, क्या ले पाओगे? गुलाब की खुशबू पेट से लो, ले पाओगे? पूरे शरीर में केवल एक अंग ऐसा है जो इसकी खुशबू को ग्रहण कर सकता है, और वो अंग है आपकी नासिका। हाँ या ना? जैसे खुशबू को ग्रहण करने के लिए नासिका चाहिए, जिसकी नासिका नहीं है, जिसकी नाक बंद है, सर्दी है, उसे खुशबू ही नहीं आएगी। हाँ या ना? क्योंकि खुशबू तो जाएगी ही नाक से, मुंह से भी नहीं जा सकती। नाक ही इसकी खुशबू को ग्रहण करने की शक्ति केवल नाक के पास है। उसी प्रकार बेटा जैसे गुलाब की खुशबू को केवल नाक ही ग्रहण कर सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जो कण कण में खुशबू की तरह समाया है, उसे केवल मन ही ग्रहण कर सकता है। ईश्वर मन का विषय है। ईश्वर ना आंखों का विषय है, ना नाक का विषय है, ना कान का विषय है, ना वाणी का विषय है। ईश्वर शब्द से परे है, वाणी से परे है, आंखों से परे विषय है। उसे ग्रहण कौन कर सकता है? मन। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए बेटा इन आंखों से आप केवल बाहरी पदार्थ देख सकते हैं। हमारी हड्डियों को देखना हो, आपकी हड्डी को देखना हो, तो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन एक्सरा मशीन होती है जो एक प्रकार का कैमरा है, एक प्रकार की आंख है, उस आंख से आप अपनी हड्डियों को देख सकते हैं। जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में डॉक्टर एक मशीन घुमाता है
अल्ट्रासाउंड बोलते हैं क्या, तो उसमें ना बच्चा दिखाई पड़ जाता है पेट में, हाँ या ना, बोलो हाँ। क्या आपकी इन आंखों से स्त्री के पेट के अंदर का बच्चा दिखेगा? नहीं, लेकिन मशीन की सहायता से पेट के अंदर का बच्चा भी दिखता है। यह भी दिख जाता है कि ये लड़की है या लड़का है, बोलो हाँ। मतलब आपकी आंख से वो मशीन की आंख ज्यादा पावरफुल हुई कि नहीं, बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ या ना। उसी तरह जैसे बच्चे को देखने के लिए एक मशीन की आंख चाहिए, जिसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, बैक्टीरिया इत्यादि को देखना हो तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसको। जैसे बैक्टीरिया है, पेट में बच्चा है, एक्सरा हड्डी कहाँ क्या कैसी देखना हो तो मशीन का सहारा लेना पड़ता है, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है बेटा। उसी तरह आपकी आंखों से अंदर की चीज नजर नहीं आती, तो इन आंखों से जो पेट के अंदर का बच्चा नजर नहीं आता, बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो इन आंखों से भला भगवान कैसे नजर आएगा बेटा? तो फिर सवाल हुआ कि फिर कौन सी आंखें चाहिए? तब कहो कि भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। जब भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो भगवान अपने आप आपको देखने की वो आंखें देंगे जिन आंखों से आप उन्हें देख सकते हैं। आप में से कितने लोगों के घर पर माइक्रोस्कोप है? है? नहीं? ओ, आप लोगों के घर में माइक्रोस्कोप नहीं है? हाँ, नहीं होता। लगभग किसी के घर में माइक्रोस्कोप नहीं है, शायद किसी के घर में हो, क्योंकि ये मशीन उन्हीं को प्राप्त होती है जो उस रहस्य को जानते हैं। अब जो डॉक्टरी पढ़ेंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके पास उनको ये मशीन की आवश्यकता पड़ती है। आम जनता को इस मशीन की जरूरत जोर से। आप यदि वैज्ञानिक हैं, आप यदि डॉक्टर हैं, तो आपको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप टैलेंटेड होंगे, जब आप उस पद के योग्य होंगे, तो वो मशीन आपको मिलेगी ना, हाँ या ना। उसी तरह जब आप भगवान की भक्ति करके उस परमात्मा को देखने के लायक बनेंगे, तो अपने आप फिर परमात्मा वो मशीन आपको दे देंगे जिससे वो दिखाई पड़ते। सोई जाने जे देहु जनाई। अब मैं माइक्रोस्कोप ले भी आऊं तो मेरे मतलब का नहीं है, बोलो भाई। मैं यदि अल्ट्रासाउंड वाली मशीन डॉक्टर के घर क्या जाना, चलो हम खरीद के ले आते हैं, चलो ले आए, तो क्या करोगे भैया? तुम्हारे मतलब की नहीं है ना वो। ये घर में कोई सजा के रखने की चीजें थोड़ी है, ये तो उपयोग की चीजें हैं भाई, जिसका जरूरत है वो लाए। क्यों जी? आपको गाड़ी की जरूरत थी तो आप गाड़ी ले आए, आपको घर की जरूरत थी आपने घर बनवा लिया। अब जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो आप क्यों लाएंगे? उसी तरह पहले ये देखो कि क्या आपको ईश्वर की जरूरत है। यदि है तो पहले आप उस जरूरत के लिए छटपटाइए। बच्चे जब मोबाइल की उन्हें जरूरत लगती है तो वो पीछे पड़ते, पिता पापा, पिताजी मम्मी मोबाइल दिलाओ, दिलाओ, नहीं दिलाएंगे, रोने लगते, नहीं हमें दिलाओ मोबाइल, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, हमें गाड़ी दिलाओ। बच्चों को जब जरूरत पड़ती है तो उनके अंदर छटपटाहट पैदा होती है, बोलो हाँ। किसी भी चीज की क्या पैदा होती है? छटपटाहट। मोबाइल नहीं दिलाओ तो वो छटपटाएंगे, गाड़ी नहीं दिलाओ तो वो छटपटाएंगे, और जब वो छटपटाएंगे तब आपको लगेगा कि भाई अब जरूरत है, अब दिला देते हैं। तो बिना छटपटाए आप कहां कुछ दिलाते हैं बच्चों को? तो भाई पहले भगवान के लिए छटपटाओ, तो जब छटपटाओगे लगेगा जरूरत है तो परमात्मा दर्शन देंगे। अब आप छटपटाए ना और बोले भगवान दिखते नहीं, तो फिर आपका दिमाग खराब है। कैसे मिल जाएंगे?
क्या आपके अंदर वो छटपटाहट है ना मेरी माँ? तो ईश्वर है, सब जगह है। ये गुलाब देखो कितना कुछ सिखा रहा है, लेकिन आप सीखते कुछ नहीं है। गुलाब तो आज से बच्चे जब आपसे सवाल करेंगे तो कौन कौन उत्तर दे पाएगा अपने बच्चों को? जवानी बताओ, श्री ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की और तप के बल से उन्होंने भगवत प्राप्ति की। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने 5 महीने की तपस्या पूरी हुई। ध्रुव जी को दर्शन देने भगवान आए। दर्शन देने क्या आए, भक्तों का तो दर्शन करने आते हैं। भगवान ध्रुव जी का दर्शन किया, कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु। ध्रुव जी ने मांगा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए, मेरे अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने कहा अच्छा ध्रुव, तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्षों का अखंड राज्य देते हैं। ध्रुव जी को भगवान ने 36,000 वर्ष का अखंड राज्य दिया। ध्रुव जी घर आए, पिता ने राजा बनाया। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा तो ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारा। मनु जी के समझाने पर यज्ञ वो अपना युद्ध बंद करते हैं और ध्रुव जी महाराज मनु जी के समझाने पर समझ जाते हैं। तब कुबेर जी उन्हें भक्ति का